हेलो दोस्तों, मैं सुगंधा बौद्ध आप लोग के लिए साइंस का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साइंस का क्वेश्चन बहुत आता है, इससे हम लोग पहले से ही रिपीटेड किए हुए रहेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक कल का वीडियो में हो गया था, इसके बाद यहाँ से चलते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन या कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो मांसपेशी में थकावट यानी कि जो जॉइंट जहाँ पे रहता है वहाँ लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण मांसपेशी में थकावट उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु या लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितना होता है? इसमें कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 1 से 4 दिन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन डायलिसिस से। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो ये परिताड़का है। कहाँ आँख है? आइरिस में पाया जाता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा गुलाबी पिंक हो जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। निषेचन समानता होता है कहाँ होता है? तो डिम्ब वाहिनी नली में या फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफलेशिया का होता है, जो सबसे बड़ा फूल होता है। असत फल मुख्य फल से कौन कौन है? तो नारियल और कटहल होता है। चलिए आगे, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो उसके बलयों को गिनकर पता हम करते हैं। जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र पर पुत्र का या पुत्री का लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितना होता है? 46 होता है, 23 जोड़ी। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 का। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो बतावशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो W.M. स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधा पर किया था। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, एक किससे प्राप्त होते हैं? तो सूखे लिटमस से प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत, जिसको ओक भी बोला जाता है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी से प्राप्त होती है। मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण मवेशियों में बंझापन रोग हो जाता है।
अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग, उसको बोल सकते हैं सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये होगा, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में कौन सा पौधा उगता है? तो इसमें मरुद्भिद हो जाएगा। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण हजारों हजार की संख्या में दुर्घटना हुई थी, घटना घटी थी। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्राह, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को बोला जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का है। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही बन जाता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया के कारण आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 होता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो कौन करता है? तो लाल रक्त कण RBC। वसा में घुलनशील विटामिन हैं, कितने प्रकार के हैं? तो 4 हैं, A, D, E, K। और जल में घुलनशील विटामिन B और C हैं। ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 760 मील प्रति घंटा होता है। एल्युमिनियम किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त होता है? कीड़ों के शराब के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 उपयोग किया जाता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? क्या निकलता है? उसको बोल सकते हैं अपटू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में होता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है क्या होता है? CH4 होता है, मीथेन गैस। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल हैं। मधुमेह रोग होता है, किसके कमी से होता है मधुमेह रोग? तो इंसुलिन के कमी से होता है या अभाव से होता है मधुमेह रोग। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कमी से। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। पेसमेकर संबंधित है, हृदय से संबंधित है पेसमेकर। चलिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl के होल ट्वाइस भी बोल सकते हैं, CaOCl और इधर Cl हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कारण परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक यानी अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक कौन सी है? क्या है? रबर है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस को प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो मृदुल लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। पौधे और जीवों का स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी।
क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध होता है स्रोत है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? तो सोयाबीन एवं मशरूम में होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। अंतरिक्ष में व्यक्ति जो यात्री जाते हैं उनको अंतरिक्ष से इधर देखने पर बादल काला दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है? तो कौन का है। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया कहा जाता है। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और भारी जल का अनुसूत्र यही D2O होता है। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा स्रोत है तो विटामिन ए है। कोबाल्ट पाया जाता है तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसके कमी से होता है? तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है, जो बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। जो वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन है? 78%। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अंधापन किस विटामिन के कारण से अंधापन किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है और बच्चे लोग में 300 प्लस होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने किए थे। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा तो 1/6 होता है, यानी कि 6 से कट जाएगा तो 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। ठोस कोण की इकाई है ऑस्टेरेडियन। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।